discuss the topic active transport. Transport of large quantity of materials like macromolecules and food particles across the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन के द्वारा फूड पार्टिकल्स का और मैक्रोमोलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करना इनसाइड द सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, it is known as active transport. And this type of transport occurs in both the direction, inward and outward. In this way, we will study active transport in two ways, endocytosis and exocytosis. Now, what is endocytosis? Engulf of food and other substances, फूड और दूसरी सब्सटेंसेस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा इनटेक किया जाता है जब सेल में फ्रॉम द एक्सटर्नल मीडियम, तो इसे हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस. मीन्स सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने एक्सटर्नल मीडियम से, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, मीडियम से जब फूड सब्सटेंसेस का और दूसरे मॉलिक्यूल्स का, मैक्रोमोलिक्यूल्स को इनगल्फ करती है इनसाइड द सेल, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस. एंड इट डिपेंड्स अपॉन द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट. तो इस बेस पे एंडोसाइटोसिस को हम टू कैटेगरीज में स्टडी करेंगे, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोसाइटोसिस इन अमीबा. अमीबा में साइटोपोडियम फूड पार्टिकल के चारों तरफ एक वैक्यूल बना लेते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से साइटोपोडियम के थ्रू वैक्यूल बनती है, इसे बोलते हैं फूड वैक्यूल या फैगोसोम. और इस तरह से अमीबा जो है वो इनगल्फ करता है फूड मटेरियल्स को इनसाइड इट्स बॉडी. नाउ पिनोसाइटोसिस, द इंटेक ऑफ माइन्यूट ड्रॉपलेट्स और फ्लूइड by the cell through the plasma membrane is known as पिनोसाइटोसिस, या इसे हम सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं. वाई? बिकॉज फ्लूइड मटेरियल को इनटेक किया जाता है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दैट्स वाई वी ऑल्सो कॉल्ड इट सेल ड्रिंकिंग. और माइन्यूट ड्रॉपलेट्स जो होती हैं फ्लूइड की, वो एंटर करती हैं थ्रू दिस प्रोसेस. और पिनोसाइटोसिस फर्स्ट डिस्कवर्ड किया गया था इन अमीबा, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल देखा है अमीबा का. और इस प्रोसेस के थ्रू इम्पोर्टेंट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लाइक प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, हार्मोन्स विद इन द सेल एंड फ्रॉम आउटसाइड द सेल थ्रू पिनोसाइटोसिस. We will study pinocytosis through this diagram. There are food particles outside the plasma membrane. ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक जैकेट टाइप स्ट्रक्चर बना लेती है अराउंड द फूड पार्टिकल्स. और इस तरह से फूड पार्टिकल्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक वैक्यूल जैसी बना देती है, जिसे हम पिनोसोम कहते हैं. वाई? बिकॉज दे आर फ्लूइड. तो इस तरह से पिनोसाइटोसिस के थ्रू ये इनटेक हो रहे हैं and forms the pinosomes formation. And these pinosomes fuse with lysosomes present in the cytoplasm of the cell. और लाइसोसोम हेल्प करती है इसे लिबरेट करने के लिए, इसके जो कंटेंट्स होते हैं अंदर उसे इनसाइड द साइटोप्लाज्म वो लिबरेट करती है. और इस प्रोसेस में काफ़ी एनर्जी की डिमांड होती है, जो प्रोवाइड करती है सेल थ्रू एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, विच इज़ एनर्जी रिच केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन द cytoplasm of the cell. This process of pinocytosis also occurs in the cells of multicellular organisms, for example human egg cell. And the cell membrane of the ovary is surrounded by the many other cells. और वो cells provide करती हैं nutrition to the egg cell, और egg cell उन्हें engulf करती हैं through the process of pinocytosis. और ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि वाइट ब्लड कार्पसेल्स, WBCs ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड किडनी सेल्स एंड एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन एंड रूट सेल्स ऑफ प्लांट, दे आल्सो इनटेक फूड मटेरियल्स थ्रू पिनोसाइटोसिस प्रोसेस. नेक्स्ट इज फैगोसाइटोसिस. इन दिस प्रोसेस इंटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, इसमें सॉलिड फूड पार्टिकल्स को इंटेक किया जाता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. देयरफॉर इट इज़ नोन एज सेल ईटिंग. इस वजह से इसे फैगोसाइटोसिस और सेल ईटिंग भी बोला जाता है. इट इज़ ए कॉमन मेथड ऑफ फीडिंग इन मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम एंड मैनी अदर्स.
एंड ड्यूरिंग द फैगोसिटिस प्रोसेस सॉलिड फूड पार्टिकल्स जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आते हैं नियर बाय, तो उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी सराउंडिंग में एजिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक जैकेट टाइप स्ट्रक्चर बना लेती है, ठीक है। और फिर वो जो वैक्यूल बनती है वो फैगोसोम बोलते हैं, इसमें फूड पार्टिकल्स होते हैं, और दे उससे वो इनग्लफ करती है सॉलिड मटेरियल्स को, फूड मटेरियल्स को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फैगोसोम अटैच हो जाती है विद द लाइसोसोम, और लाइसोसोम अटैच होकर इसके साथ फूड वैक्यूल बनाता है, और इस फूड वैक्यूल में जो फूड पार्टिकल्स होते हैं दे आर डाइजेस्टेड बाय द पावरफुल solid powerful digestive enzymes present in the lysosome. So this is the process of phagocytosis. That's all.